हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। आज 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्या आपको पता है कि ठीक एक महीने पहले हमने इस करंट अफेयर्स के सीरीज को स्टार्ट किया था। तो आज हम एक महीने को ख़त्म कर रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग दुआएं देंगे कि हम और भी इसको कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया है। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो तो स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब है टेलीग्राम चैनल का नाम। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नोट्स आता है, इसी नोट्स पे बेस्ड ये क्विज होता है। दूसरा चीज़ है कि हमारा 169 का पैकेज है मेंस कैंप का, जहाँ पे आपको वेबसाइट सॉल्यूशंस मिलेगा, टेलीग्राम चैनल होगा, टारगेट चैनल चैनल होगा, टारगेट्स मिलेंगे आपको डेली के बेसिस में। एनीवेज, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये हर साल मनाया जाता है कौन से तारीख में, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो क्रिएटिविटी है इसका इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। तो ये है अप्रैल 21 को मनाया जाता है। अप्रैल 22 को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट्स डे, अर्थ, है ना। और एक्चुअली बेसिकली इसको मदर अर्थ डे भी बोला जाता है, लेकिन अप्रैल 21 तारीख को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्रिएटिविटी को भी एक जगह दिया गया है, और ये अर्ज किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि आप लोग क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को आप इस कदर बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो एक कंट्री का इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बढ़ता है। ये आपको ध्यान देना है। सो अप्रैल 21 तारीख को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। लेजिना करासे पास्ट अवे। वो प्रधानमंत्री थे, कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री थे? सो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। फिजी की बात करें तो कैपिटल सुबा है, प्रेसिडेंट जियोजी कॉनूसी कॉनरोते, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं लेजिना करासे, ही पास्ट अवे। अब वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोसाजिया वॉरी के बैनी मरामना। मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूं, लेजिना करासे जो हैं ये 2000 से लेके 2006 तक प्रधानमंत्री थे। दूसरा चीज क्या है, ये सोको सोसो दुआविता नी लीवाना बुना पार्टी। सो यू कैन रिमेंबर कि सोको सोसो पार्टी से थे ये। वर्ल्ड अर्थ डे जिसके बारे में बता रहा था, अप्रैल 22 को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये जो अर्थ डे है ये 193 कंट्री से भी ज्यादा देशों में मनाया जाता है। एंड आपको पता है कि इस साल जो हम मना रहे हैं 2020 में, ये 1970 में स्टार्ट हुआ था, मतलब 50 साल वर्षगांठ ये कंप्लीट हो गया है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी। कौन से राज्य के सरकार ने योद्धा कल्याण योजना, मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं योद्धा कल्याण योजना, ये किस लिए है? ये आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स है, कर्मी लोग हैं, उनके लिए है। तो इसको कौन लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान इसके चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है, और इसके तहत 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। राइट, मतलब अगर कोई सेवा कर रहा है और उसमें उसकी देहांत हो जाती है तो उसको मिलेगा। गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जो है हर्षवर्धन जी, ताकि वो सिटीजन्स के क्वेरीज को एड्रेस कर पाए। मैं आपको बता दूं, ये जो कैंपेन है ये बेसिकली ट्विटर पे है, तो हैशटैग करके इन्होंने स्टार्ट किया है। ये है कोविड इंडिया सेवा। अगर आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन डालते हैं तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। सो टैग करना है और इसके बाद आपको मिल जाएगा। ये तो मेजर रैनसमवेयर एक वायरस है ना, जो कॉग्निजेंट, मैं आपको बता रहा था, कॉग्निजेंट आईटी हब कंपनी को हैक कर लिया है। सो ये तो अलग कल का ही है, तो माफी चाहता हूँ, ये आ गया है आपके सामने। तो हर्षवर्धन जी के बारे में बात करूं तो चांदनी चौक इनका कंस्टिट्यूएंसी है, और बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये एक ट्विटर कैंपेन है, एक ट्विटर कैंपेन, इसका नाम दिया गया है कोविड इंडिया सेवा। कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं जिसने धबस एंड रिपेयर शॉप्स, है ना, मतलब
एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है अपने वेबसाइट पे, ताकि ढाबाज, इट्स नॉट धबस, माफी चाहता हूँ, ढाबाज और जितने भी रिपेयर शॉप्स हैं, है ना, तो उनके लिए तो ये है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इनके जो मिनिस्टर है ये है नितिन गडकरी, इज फ्रॉम नागपुर कंस्टिट्यूएंसी, सो नागपुर इज इन महाराष्ट्र। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ये जो है दोस्तों, ये है, ये जो डैशबोर्ड का नाम है MORTH। वाई इट इज? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज .nic.in, राइट। सो ये क्यों किया गया? बेसिकली इसलिए किया गया है, जो ट्रक है, जो कार्गो है, जो ड्राइवर्स हैं और जो क्लीनर्स हैं, है ना, इन लोगों के लिए किया गया है, ताकि वो रिक्वायर्ड गुड्स डिलीवर कर पाए अपने अपने स्थानों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंस्टीट्यूट के नाम बताओ जिसने डेवलप किया सेंसर बेस्ड बग स्नीफर। सेंसर बेस्ड बग स्नीफर मतलब इन्होंने डेवलप किया है ताकि वो बैक्टीरिया को तुरंत डिटेक्ट कर पाए, है ना, एंड क्लीन वाटर अलोंग विद फूड बॉर्न पैथोजेंस, यानी बैक्टीरिया को तुरंत डिटेक्ट कर पाए सेंसर बेस्ड बग स्नीफर को बनाया है दोस्तों अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बना के दिखाया है, राइट। लेट मी टेल यू, ये इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इसको ARI भी कहा जाता है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो DST डिपार्टमेंट में आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है, ये वाला ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है कि 10 बैक्टीरिया सेल्स को ये तुरंत आराम से डिटेक्ट कर पाएगा। अगर आप 1 मिलीलीटर का सैंपल देते हो तो ये 30 मिनट के अंदर 10 बैक्टीरिया सेल्स को आराम से डिटेक्ट कर पाएगा। बेसिकली कौन कौन से बैक्टीरिया है? ई कोलाई जो कहते हैं, वाटर पोल्यूशन में काफी देखा जाता है, इस्चेरिचिया कोलाई, और एक होता है साल्मोनेला टाइफेरियम जो टाइफाइड क्रिएट करता है। तो इस तरीके से, है ना। मुझे आप बता सकते हो क्या कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था एक तिरंगा करके एक व्हीकल है, राइट। इसका फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हो कि कमेंट के बॉक्स में। ये जो है एक वैन है, एक व्हीकल है, जहां पे एक ड्राइवर होगा, एक जो एक मेडिकल स्टाफ होगा। तो ये लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये मतलब ऑन द स्पॉट, राइट, ये लोग टेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये कहां पे हुआ है? ये केरल में हुआ है, ये केरल में हुआ है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे से याद आता है पुणे बेस्ड का कंपनी है जो है माई लैब्स। इन्होंने पहला जो है टेस्टिंग किट डेवलप किया था कोरोना के लिए, भारत की बात कर रहा हूं मैं। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया एक मोबाइल ऐप, है ना, जो होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को इजीली ट्रैक कर पाएगा। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है संयम। संयम, संयम इन इंग्लिश मीन्स पेशेंस, राइट। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैंक की बात कर रहा हूं मैं। Which bank is all set to acquire additional stake in IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस? यानी IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा बैंक अपना एडिशनल स्टेक जो है खरीदेगा, राइट। और ये कितना परसेंट होगा? 4% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। नाम से ही पता चल गया होगा। तो दिस इज नथिंग बट फेडरल बैंक। फेडरल बैंक क्या करेगा? एक्वायर करेगा IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना स्टेक 4% तक एक्वायर करेगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके। फेडरल बैंक के बारे में बात करें दोस्तों तो एलुवा कोची इसका जो है हेडक्वार्टर है। श्याम श्रीनिवासन, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज अ टैगलाइन ऑफ फेडरल बैंक। IDBI बैंक की बात करें तो मुंबई हेडक्वार्टर है, राकेश शर्मा है। आओ सोचे बड़ा इज द टैगलाइन ऑफ IDBI बैंक। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? मैं आपको यह भी बताते चलूं कि जो रैंकिंग पिछले साल था उससे 2 कदम और गिर गया है इंडिया, यानी पहले 140 था, अब बन गया है 142। कुछ और कंट्रीज के बारे में अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको कौन बनाता है? ये बनाता है एक पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है, इसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। पेरिस की लैंग्वेज में बात करो तो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स भी कहा जाता है, राइट। सो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये इंडेक्स देता है। तो इसके तहत इंडिया का जो रैंकिंग है वो 142 है और पाकिस्तान भी 3 पायदान और नीचे खिस गया है, यानी 145 में आ गया है। बांग्लादेश 151 में है। चाइना की बात करो तो 177 है और सबसे घटिया जो
फ्रीडम इंडेक्स है वो है नॉर्थ कोरिया में, राइट। सो चाइना में जो 177 है, सो जो फ्रीडम है वो नेक्स्ट टू, मतलब आप बता सकते हो इट्स नॉट दैट गुड। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, मतलब जो जर्नलिस्ट लोग पे अटैक होता है इस पे देखा जाता है, और कितना सिक्योरिटी उनको मिल रहा है मीडिया को, और वो कितने फ्रीडम के साथ वो अपने आप को, अपने थॉट्स को रख पा रहे हैं। सो नॉर्वे फर्स्ट में पोजीशन में है, मैं बोलना भूल गया था, और ये 4th ईयर कंटिन्यूसली फर्स्ट में आया है। चाइना 177th पोजीशन में आया है और नॉर्थ कोरिया 180th पोजीशन में है। ह्यूवाई इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों डेविड ली। डेविड ली हैज बिकम द सीईओ ऑफ ह्यूवाई इंडिया। डेविड ली ये क्या थे? डेविड ली के बारे में भूल रहा हूं मैं। एक्चुअली डेविड ली ह्यूवाई इंडिया को 2002 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इंडियन मार्केट में काम करते हुए, और काफी जगहों में ये एचआर भी रह चुके हैं, और ह्यूवाई कैम्बोडिया में ये पहले सीईओ सर्व कर चुके हैं, राइट। सो ही इज यू कैन से डेविड ली। ओके, ही हैज बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कौन थे ये भी जानना जरूरी है। ही इज जे चैन। जे चैन थे और जे चैन को रिप्लेस किया है डेविड ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूवाई टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो सेंजैन चाइना में है ये, और रेन जेनफी इज द सीईओ। मैं इंडिया की बात करूं तो ये है डेविड ली, राइट। और लियांग हुआ इज द चेयरमैन। रुद्र तेज सिंह passed away at the age of 46. He was the president and CEO of which company? ये BMW इंडिया कंपनी के he was the president and CEO. So he is रुद्र तेज सिंह। So 46 ईयर हो रहा था इनको, और इससे पहले ये यूनिलीवर इंडिया में काम कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट काफी इनका जो नॉलेज है काफी अच्छा रहा है। सो चीफ एग्जीक्यूटिव रुद्र तेज सिंह, ही इज नो मोर नाउ, सो ही पास्ड अवे। मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट व्हीकल ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। यह है दोस्तों ईरान। ईरान ने करके दिखाया है। और मैं आपको बताते चलूं, इसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं इसका नाम एग्जैक्टली आई एम फॉरगेटिंग इट। आई थिंक इट्स नूर, राइट। और ये जो है 425 किलोमीटर above अर्थ सरफेस में घूम रहा है। आई विल करेक्ट माई सेल्फ इफ आई एम रॉन्ग। फॉर द टाइम बिंग आप इसको सर्च कर सकते हो, इट्स नूर प्रोबेबली, राइट। इट्स नूर सैटेलाइट। एनीवेज, जो पहला कंट्री जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है ईरान ने, इज प्रोबेबली नूर। आप प्लीज काइंडली चेक कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज हसन रूहानी। तेहरान इज कैपिटल, करेंसी इज ईरानियन रियाल, राइट। क्या आपको पता है हाल फिलहाल में कासिम सोलेमनी, ही वाज किल्ड, राइट, इन बगदाद जनवरी 3 में। आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा। सो ओके फाइन। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड एट मनीला, फिलीपींस, हैज सोल्ड 5-year ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड्स। अपना 5 साल का ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड को उसने बेच दिया है। कितने बिलियन डॉलर्स में बेच दिया है, राइट। क्यों? ये जो मनी आएगा वो ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस में काम देगा। तो ये है दोस्तों 4.5 बिलियन डॉलर्स बेच दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना फाइनेंस किया है? 1 बिलियन डॉलर्स। वर्ल्ड बैंक की बात तो ठीक है, 1 बिलियन डॉलर्स दे रहा है। क्या आपको पता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कितना दे रहा है? इससे भी ज्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है मुझे कमेंट के बॉक्स में बताओ। 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इज इन मंदालिंग, फिलीपींस। प्रेसिडेंट इज मसात्सुगो असाकावा। फाउंडेड 19 दिसंबर 1966। फेसबुक ने दोस्तों खरीद लिया है रिलायंस जियो को 43,574 करोड़ में। तो ये कितना परसेंट स्टेक है? ये जो है दोस्तों हैंडसम स्टेक खरीदा है। दिस इज 9.9% स्टेक खरीद लिया है फेसबुक ने रिलायंस जियो में। सो दैट इज अराउंड 43,574 करोड़। सो ये मैं बता दूं, ये जो खरीदा है लार्जेस्ट टेक एफडीआई है, राइट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे आता है। सो टेक्नोलॉजी पे अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ अच्छा खासा आया है तो फेसबुक ने ये करके दिखाया है, राइट। फेसबुक की बात करें तो मार्क जकरबर्ग इज अ सीईओ, हेडक्वार्टर्स इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। रिलायंस जियो की बात करें तो मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन। सो
यस, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इट्स ए सुपर हिट क्वेश्चन। एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिसने पार्टनर्ड किया है तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के साथ, यानी तेलंगाना की जो हायर एजुकेशन है उसके साथ उसने पार्टनर किया है ताकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब रेडीनेस प्रोग्राम के तहत उनको प्रिपेयर करा पाए। इससे पहले क्या हुआ है दोस्तों, सीबीएसई ने पार्टनर किया है फिट इंडिया के साथ ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को फिटनेस के मंत्र सिखा पाए। फिटनेस से मुझे याद आता है कि शिल्पा शेट्टी जी ने भी अपना ऐप लॉन्च किया था, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ऐप, शिल्पा शेट्टी ऐप। ये जो है 21 डेज जो लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट वर्जन ऑफ लॉकडाउन, उसमें इन्होंने टारगेट्स दिया था, सिखा रहे थे लोग किस तरीके से यू हैव टू बी फिट। तो इस बार जो तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के साथ जो पार्टनरशिप किया है जो कंपनी ने, उस कंपनी का नाम है दोस्तों टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। राजेश गोपीनाथन इज अ सीईओ, हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। गॉट इट और नॉट गॉट इट? प्रेसिडेंट ऑफ जेनीवा, राइट, माफी चाहता हूं मैं, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इट्स ए जेनीवा बेस्ड कंपनी, राइट। इसको अब कौन हेड करेंगे? सो ये है दोस्तों राकेश शर्मा। राकेश शर्मा विल बी यू कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, दिस एसोसिएशन। और इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे 2019 तक, 2019 में अपॉइंट हुए थे बेसिकली। और राकेश शर्मा, मैं आपको बता दूं, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो, ही वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो as its president for a 2-year mandate. Now he has been appointed as the president of International Motorcycle Manufacturers Association. It's Geneva based company. Bajaj Auto के बारे में बात करूं तो CEO is now Rajiv Bajaj, headquarters in Pune, Maharashtra, and Rahul Bajaj is the chairman. Rajiv and Rahul Bajaj. बात करते हैं दोस्तों कि Microsoft Artificial Intelligence Application Award, Microsoft AI Application Award किसको मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट जो है अच्छा काम किया है। ये है दोस्तों यूएसटी ग्लोबल को मिला है। सी बेसिकली ये कैसा है मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन अवार्ड, राइट। तो इससे होता क्या है, ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि एक इंडस्ट्री को एप्रिसिएशन मिलता है कि वो अपना जो आर्टिफिशियल कैपेबिलिटीज है वो बिल्ड कैसे कर रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैसे बना पा रहा है। सो उस चीज के लिए यूएसटी ग्लोबल ने इसको प्राइज जीता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करो तो सत्या नडेला इज अ सीईओ, वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स इज द हेडक्वार्टर, बिल गेट्स, पॉल एलन आर द फाउंडर्स ऑफ यूएसटी ग्लोबल। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शबा खैर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, शबा खैर, लव यू ऑल।